आपकी हड्डियां अर्ली एज में ही कमजोर हो गई हैं? क्या आपकी हड्डियों से चटकने की लगातार आवाज आती है? क्या आपकी हड्डियों में दर्द या कमजोरी की शिकायत रहती है? क्या आप ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं? आप अपने घर में या आसपास में यह एक दूसरे से कहते हुए सुनते होंगे कि कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है या जॉइंट्स में पेन हो रहा है। इस तरह के हड्डियों में होने वाले दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लगना या उम्र के साथ साथ दर्द होना या ऑस्टियोपोरोसिस। इन सब में हड्डियों की बीमारी होने का ऑस्टियोपोरोसिस एक मेजर रीजन है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारी और हमारी हड्डियों की उम्र में गैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। समय से पहले ही हमारी हड्डियां बूढ़ी होती जा रही हैं। खासकर युवाओं में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम असमय हड्डियों के कमजोर होने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम हड्डियों के लिए जरूरी पोषण तत्व, उपचार और सावधानी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग उम्र के हिसाब से हड्डियों की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब भी बात मनुष्य के स्ट्रांग होने की आती है तो उसमें फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग होने की बात की जाती है। और फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब शरीर का मजबूत और हष्ट-पुष्ट होना माना जाता है। अब शरीर को स्ट्रांग स्किन और नर्व तो बनाएंगे नहीं, उसके लिए बोन्स या हड्डियों का स्ट्रांग होना फिजिकली स्ट्रांग होना माना जाता है, क्योंकि हड्डियां स्वस्थ शरीर के लिए एक पिलर का कार्य करती हैं। मतलब जितना स्ट्रांग पिलर होगा उतना ही शरीर फिट रहेगा। हड्डी हमारे शरीर का फ्रेमवर्क बनाती है। बहुत या कहें ज्यादातर लोगों का मानना है कि हड्डियां कड़ी और निर्जीव होती हैं, पर डॉक्टरों का कुछ अलग ही कहना है। डॉक्टरों के अनुसार हड्डियां जीवित और विकासशील ऊतक होती हैं। हड्डियां बाहर से कठोर होती हैं और अंदर से हल्की व मुलायम होती हैं। इनमें करीब 75% तक पानी होता है। इसके अलावा हमारी हड्डियां 3 मुख्य तत्व कोलेजन, कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स और लिविंग बोन सेल से बनी होती हैं, जो कि हड्डियों को लचीला होने के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूँ। हमारे शरीर में हड्डियों की रीजनरेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नई हड्डियां बनती है जो पुरानी व डैमेज हड्डियों को रिप्लेस कर देती हैं। यही कारण है कि हड्डियों का घनत्व और उनमें शक्ति बनी रहती है। पर जब अलग अलग कारणों से इस प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है तो हड्डियां भुरभुराने लगती हैं, कैल्शियम का लॉस होने लगता है, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। इसी वजह से हड्डियां अंदर से खोखली होने लग जाती हैं। और सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे पिलर में मजबूती के लिए सीमेंट, बालू या चंबल गिट्टी आदि डाली जाती है, पर यदि सीमेंट ही न डाला जाए तो क्या पिलर की मजबूती रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, लेकिन यदि कैल्शियम का ही क्षरण होने लग जाए जिसकी वजह से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, इसको ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर सामान्य दबाव में ही हड्डियों के टूटने चटकने का खतरा बना रहता है, जिसको कि फ्रेजाइल फ्रैक्चर कहते हैं। इस प्रकार का फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम रीढ़ की हड्डियों, पसलियों, कूलों और कलाई में होता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। आगे हम हड्डियों के कमजोर होने के कारणों के बारे में जानते हैं। पहले या पुराने समय की बात की जाए तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिर्फ बुजुर्गों में ही आती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उम्र बढ़ते बढ़ते हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, जिससे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। पर आज के समय में युवाओं में भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा समस्या है। इसके पीछे भागदौड़ भरी लाइफ और अन्य भी कारण हैं। उन प्रमुख कारणों में शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, हार्मोन की कमी, विशेषकर महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी, बढ़ती हुई उम्र, मोटापा और सक्रिय न रहना, दवाओं का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना, थायराइड की समस्या, बोन कैंसर या आनुवंशिक कारण, धूम्रपान या शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना। इसके अलावा कई प्रकार के रोग जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पॉन्डिलोलाइटिस, पाचन संबंधी समस्याएं, क्रोहन डिसीज और वजन कम करने वाली सर्जरी व कीमोथेरेपी भी हड्डियों की सेहत को प्रभावित करती हैं। WHO के अनुसार महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की बीमारी होने का आसान शिकार होती हैं। WHO के अनुसार भारत में 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में से हर दूसरी महिला ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत अधिक होते हैं और बहुत सारी महिलाएं गर्भावस्था और फीडिंग के दौरान अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य
व खान पान को प्रमुखता नहीं दी जाती है। महिलाओं में बोन टिश्यू पुरुषों की तुलना में कम होते हैं, ऐसे में हड्डियां कमजोर होने का खतरा अधिक होता है। मेनोपॉज यानी कि मासिक चक्र बंद हो जाना इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी बोन डेंसिटी का 2 से 4% तक हर साल महिलाएं खो देती हैं, इसलिए माहवारी बंद होने के 10 वर्षों में उनकी हड्डियों का घनत्व 25 से 30% तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है और वो उससे पीड़ित हो जाती है। आगे हम हड्डियों की प्रॉब्लम्स होने के लक्षणों को समझते हैं। वैसे तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स होने का एकमात्र लक्षण दर्द और कमजोरी है। इसके अलावा अन्य लक्षणों में हड्डियों में सिकुड़न होना, बोन मास का कम हो जाना, हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द, विशेषकर कमर के निचले हिस्से में या गर्दन में रहना, हड्डियों में हमेशा दर्द रहना, सर्दियों में अचानक से दर्द का बढ़ जाना, शरीर के वजन में कमी आना, लंबाई कम हो जाना, जोड़ों का लचीलापन कम हो जाना, शारीरिक सक्रियता में कमी आना, यह सभी कॉमन लक्षण है हड्डियों की परेशानी होने के। अब आगे हम हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। आमतौर पर बैलेंस डाइट से हर तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, पर कुछ जरूरी पोषक तत्वों की तरफ हमें ध्यान देना होता है। उनमें सबसे पहला है कैल्शियम। हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा शरीर हड्डियों से थोड़ी बहुत मात्रा में कैल्शियम लेता रहता है और इसे नए कैल्शियम से बदल देता है, पर अगर शरीर हड्डियों से ही ज्यादा कैल्शियम लेगा तो हड्डियां कमजोर और आसानी से टूटने वाली हो जाएंगी। इससे बचने के लिए खान पान में पर्याप्त कैल्शियम की मात्रा लें। जहां तक सप्लीमेंट्स की बात है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम की सबसे अच्छी स्रोत होती हैं। इसके लिए मछलियां, साबुत अनाज, केले, ब्रेड, पास्ता, सोया मिल्क, टोफू और बादाम भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। कम वसायुक्त डेयरी प्रोडक्ट में वसायुक्त डेयरी प्रोडक्ट की तुलना में अधिक कैल्शियम होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए अन्य पोषक तत्वों में प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि हड्डियां 50% प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन कम लेने से कैल्शियम का अवशोषण व हड्डियों का विकास प्रभावित होता है। इसलिए डाइट से ही प्रोटीन की मात्रा को पूरी करने की कोशिश करें, और अगर डाइट से प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो भी ले रहे हैं वह डॉक्टर की सलाह से ही लें। हड्डियों की मजबूती के लिए अन्य जरूरी पोषक तत्वों में विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी हड्डियों की सुरक्षा करता है और शरीर के द्वारा कैल्शियम अवशोषित करने में सहायता करता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। जहां तक संभव हो सूर्य की रोशनी के प्रकाश को लेने की प्रयास करें। हर समय कमरे में बंद रहने का न रहें, खुले में कुछ न कुछ समय जरूर बिताएं। सूर्य की रोशनी के अलावा दूध, अंडे, चिकन, मछलियां आदि भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। आगे हम हड्डियों की सावधानियों के संबंध में जरूरी स्टेप लेने की बात करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए बेहतर है कि आप रेगुलर व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से हड्डियां मजबूत व लचीली बनती हैं, हड्डियों का क्षरण कम होता है। हड्डियों की मूवमेंट जितनी रहेगी वह उतनी ही मजबूत बनेगी। टहलना, दौड़ना, वजन उठाने वाले व्यायाम व योग करना शरीर और हड्डियों के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी सावधानियों में दूसरा स्टेप है अपने आप को फालतू की दवाइयां और स्टेरॉइड से दूर रखना। अब यदि आपकी सेहत संबंधी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, पर बहुत सारे युवा अच्छी बॉडी, मोटापा कम करने, बालों को झड़ने से रोकने और त्वचा को झुर्रियों से बचाने के लिए स्टेरॉइड युक्त दवाओं का सेवन करते हैं, जो कि हड्डियों को कमजोर बनाते हैं। यदि आप स्टेरॉइड युक्त दवाओं का सेवन करते हैं तो अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बढ़ा दें। हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी सावधानियों में नेक्स्ट स्टेप है अपनी आंत और हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना। आंतों की सेहत हड्डियों को पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता पर बहुत बड़ा असर डालती है। बीमार आंतें कैल्शियम, प्रोटीन सहित दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। इसका हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। आंतों की अच्छी सेहत के लिए फाइबर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, फल, सूखे मेवे अधिक मात्रा में खाएं। प्रोसेस्ड फूड, मांस, डेयरी प्रोडक्ट शरीर में एसिड बढ़ा देते हैं। ऐसे न्यूट्रलाइज करने में वह ब्लड के पीएच को 7.4 बनाए रखने के लिए शरीर हड्डियों से मिनरल्स लेता है, जिससे वो कमजोर हो जाती हैं। इसका हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आगे के पार्ट में हम अपनी उम्र के हिसाब से हड्डियों की संरचना को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवजात शिशुओं की। नवजात शिशुओं की हड्डियां नरम और लचीली होती हैं तथा कार्टिलेज से बनी होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कार्टिलेज पर कैल्शियम जमा होने लगता है और हड्डियां मजबूत और कड़ी होने लगती हैं। आगे हम छोटे बच्चे जो कि 1 से 9 साल तक के बच्चों की बात करते हैं। छोटे बच्चों की बचपन में हड्डियों का आकार और घनत्व बढ़ने लगता है, क्योंकि इन पर कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स जमा होने लगते हैं। इस उम्र के उन बच्चों को जिन्हें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम
और विटामिन डी नहीं मिल पाता, उनकी हड्डियां कमजोर होकर मुड़ने लगती हैं। तो यदि आपका बच्चा इस उम्र 1 से 9 साल के बीच का है तो उसकी कैल्शियम और विटामिन D3 का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे हम किशोरावस्था यानी कि 10 से 20 साल तक की उम्र के बीच की हड्डियों की संरचना को बारे में बात करते हैं। किशोरावस्था हड्डियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उम्र होती है। इस उम्र में हड्डियों को 90% विकास हो जाता है। ऐसे में पोषण व शारीरिक सक्रियता का ध्यान रखना जरूरी होता है। जरूरी डाइट जिसमें सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा भरपूर हो उनका सेवन करें। रेगुलर वर्कआउट करें और कुछ न कुछ समय खुले में जरूर बिताएं। अब आगे हम युवा अवस्था यानी कि 20 से 30 साल की उम्र के में हड्डियों की संरचना को जानते हैं। उम्र की इस स्टेज में हड्डियों की शक्ति और उसका घनत्व चरम पर होता है। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाएं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी अगर भोजन से पूरी नहीं हो रही तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लें, पर इनकी कमी न होने दें। अब आगे हम उम्र के हिसाब से हड्डियों की संरचना के लिए अधेड़ उम्र यानी कि 30 से 50 वर्ष की उम्र के बीच की हड्डियों की संरचना को समझते हैं। उम्र के इस स्टेज पर हड्डियों और मांसपेशियों की शक्ति और संरचना में बदलाव आने लगता है। 40 के बाद नई हड्डियों से पुरानी हड्डियों का रिप्लेसमेंट भी बहुत कम हो जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन इस उम्र पर करना बहुत ही जरूरी होता है। हड्डियों की अच्छी संरचना के लिए 50 की उम्र के बाद के स्टेज को समझते हैं। 50 की एज तक पहुंचते पहुंचते हड्डियां पतली होने और मिनरल्स का लॉस होने लगता है। उनकी संरचना में बदलाव आने लगता है। इस उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने पर फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि आप 50 की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। हड्डियों की संरचना के लिए 70 की उम्र के बाद की हड्डियों की संरचना को समझते हैं। 70 की उम्र के बाद हड्डियों की शक्ति सबसे निम्न स्तर पर होती है। शारीरिक सक्रियता के लिए रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें ताकि हड्डियों की शक्ति और लचीलापन बना रहे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपनी उम्र के हिसाब से ही खान पान का सेवन करें। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं हड्डियों की कमजोरी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RP हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।